नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने काफी जो पुराने समीकरण है बिहार चुनाव के वो बदल के रख दिए। एक तरफ जहां एनडीए को प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल हुई, वहीं दूसरी ओर आरजेडी को भी अच्छे खासे वोट्स मिले, लेकिन फिर भी वो क्यों इतनी कम सीटों पर सिमट के रह गई, ऐसा क्यों हुआ, वो हम आपको अभी इस रिपोर्ट में बताएंगे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने सूबे की सियासत में कई पुराने समीकरण ध्वस्त कर दिए और कुछ नए हकीकत सामने रख दिए। तेजस्वी यादव की आरजेडी राज्य में सबसे अधिक वोट शेयर हासिल करने वाली पार्टी बनकर उभरी, लेकिन हैरत की बात यह है कि 23% वोट लेकर भी महज 25 सीटों पर सिमट गई। दूसरी तरफ एनडीए ने 243 सदस्यीय सदन में 202 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी। सवाल उठाना लाजमी है कि सबसे अधिक वोट पाने वाली पार्टी सबसे कम सीटों पर कैसे ठहर गई। दरअसल आरजेडी ने इस बार 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जो किसी भी पार्टी से अधिक था। ज्यादा सीटों पर लड़ने का लाभ ये मिला कि कुल वोट शेयर बढ़ गया, क्योंकि हराने वाले उम्मीदवारों की वोट भी समग्र वोटों में जुटती है। लेकिन नुकसान ये हुआ कि विस्तृत फैलाव के बावजूद वोटों का कन्वर्जन सीटों में नहीं हो पाया। वहीं भाजपा और जेडीयू ने 101 सीट पर चुनाव लड़ा और कम मुकाबलों के बावजूद अपने वोटों को जीत में तब्दील कर लिया। इसके उलट 2020 के चुनाव में एनडीए को जिन दलों एलजेपी और आरएलएम की वजह से नुकसान हुआ था, वो इस बार एकजुट होकर साथ खड़े रहे। चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास ने 19 सीटें जीतकर एनडीए को निर्णायक बढ़त दिलाई, जबकि 2020 में इसी पार्टी की बगावत ने कई क्षेत्रों में भाजपा जेडीयू को भारी झटका दिया था। इस बार एलजेपी और कुशवाहा की आरएलएम का एनडीए में शामिल होना समीकरणों को मजबूती देने वाला साबित हुआ और इसी के कारण से गठबंधन का वोट जो है वो ज्यादा बिखरने से बचा। राजद और जेडीयू के बीच जिन 59 सीटों पर सीधी टक्कर थी, वहां तस्वीरें बिल्कुल उलट गई। 2020 में राजद यहां हावी थी, मगर 2025 में नीतीश कुमार की रणनीति ने पूरा परिदृश्य बदल कर रख दिया। जी हाँ, जेडीयू ने 59 में से 50 सीटें जीत ली। उनका वोट शेयर 15.39% से बढ़कर 19.25% हो गया, जिसके उनके सीटों पर 43 से सीधा 85 कर दी। भाजपा ने भी 89 सीटें जीतकर बिहार में अपने चुनावी इतिहास का रिकॉर्ड बनाया। वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज ने भले सीट न जीती हो, पर 35 सीटों पर ऐसे वोट काटे कि कई क्षेत्रों में परिणाम प्रभावित हुआ। सीमांचल में एआईएमआईएम ने एक बार फिर तेज प्रदर्शन करते हुए 5 सीटें जीती और 1.85% वोट हासिल किए। इनमें मुस्लिम वोटों ने कई राजनीति की धारा जो है नई राजनीति की धारा पैदा कर दी, जिसका सबसे सीधा नुकसान आरजेडी को हुआ। कुल मिलाकर आरजेडी की लोकप्रियता कम नहीं हुई, लेकिन पोजिशनल एडवांटेज हाथ से फिसल गया। पार्टी पहली पसंद तो रही, मगर निर्णायक आखिरी धक्का नहीं दे पाई। एनडीए की संगठित रणनीति, प्रभावी सीट प्रबंधन और वोटों की सही बंटवारे ने उसे सत्ता की मंजिल तक पहुंचा दिया और आरजेडी को केवल वोटों का पहाड़ देकर सीटों का रेगिस्तान सौंप दिया। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।